Hello students, I am Satveer Singh. You are doing fabulous job regarding your online class. Today I am here to give you an important message regarding COVID-19. We must follow the rules and regulations given by our government. So always wear masks, use sanitizer, wash your hands properly at regular intervals, maintain social distancing. So stay safe, stay healthy. So students, let's start our today's online class. Our today's topic is working in a network environment. So what it means? It means that there are various advantages offered by computer networks in these days, ranging from your school computer lab to offices. You can find computer network almost everywhere. मीन्स अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज स्कूल्स में होता है, ऑफिसेस में होता है, हर जगह इसका यूजेज होते हैं. इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से नेटवर्क इन्वायरमेंट में कनेक्ट होंगे और उसके जो बेसिक रूल्स हैं और क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किस तरीके से नेटवर्क इन्वायरमेंट में लॉगिन होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है. दिस मेक इट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू लर्न द बेसिक्स ऑफ वर्किंग इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट सो दैट एवरीवन कैन रिप द बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्किंग रेवोल्यूशन. मीन्स जो हमारा नेटवर्किंग रेवोल्यूशन है, जो नेटवर्किंग का इस समय स्कोप बढ़ा है, तो इसके स्कोप बढ़ने की मेन रीजंस क्या हैं और क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं अगर हम एक नेटवर्क इन्वायरमेंट को यूज करते हैं. तो हमें इस चैप्टर में, आज के टॉपिक में ये देखना है कि नेटवर्क इन्वायरमेंट क्या है, हम किस तरह से नेटवर्क इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, नेटवर्क इन्वायरमेंट हमें कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, अगर हम एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में हैं तो हमें किस तरह से लॉगिन करना है, हम किस तरीके से अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन हमें मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमको उससे मिलते हैं, क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म है. तो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉगिंग ऑन ए नेटवर्क. मीन्स अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम, भले वो स्कूल का लैब हो, ऑफिसेस हो, अगर हम नेटवर्क इन्वायरमेंट में हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग इंटरफेस में है, तो हाउ टू लॉगिंग ऑन. मीन्स हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में कैसे एंट्री करेंगे. द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड लॉगिंग ऑन. मीन्स लॉगिंग ऑन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड लॉगिंग ऑन. यानी कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में जब एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो अगर हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लॉगिंग ऑन. द पर्पज ऑफ लॉगिंग ऑन इज़ टू लेट द नेटवर्क नो हु यू आर and whether you are authorized to access the network and network resources or not. Means लॉगिन का मेन मतलब क्या होता है? लॉगिन का मेन मतलब है सिक्योरिटी से. जब भी हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते वक्त हमारा जो नेटवर्क है वो ये रीचेक करता है कि हम ऑथराइज पर्सन हैं या नहीं. यानी कि हमारे जो यूजर आईडी और पासवर्ड जिसको हमने एंट्री करके साइन इन किया है या लॉगिन इन किया है, हम उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज पर्सन हैं या नहीं है, और हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिससे कि हम उन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. विंडोज़ 8.1 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग. यानी कि अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग के लिए हमारे पास एक विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट कर सकें. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फैसिलिटी देता है
कि हम अपने नेटवर्क रिसोर्सेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको सिक्योर कर सके ताकि किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेसिंग ना हो पाए. When you start up a network computer having Windows 8.1 installed on it, it display a logon prompt that allow you to enter your username and password to connect to the network. Means अगर हमारे कंप्यूटर में Windows 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम अगर अपने कंप्यूटर को नेटवर्क इन्वायरमेंट में अटैच किए हुए हैं, तो जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड पुट करना होता है ताकि हम उस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकें. द स्टेप्स टू लॉग ऑन टू द नेटवर्क आर एज फॉलोज. तो ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज इंटर योर यूज़र नेम. यानी कि अगर हमें सबसे पहले नेटवर्क इन्वायरमेंट में एंट्री करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना यूज़र नेम पुट करना होगा. देन इंटर योर पासवर्ड. अगर हम नेटवर्क इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं तो हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करनी होगी, जस्ट लाइक दिस इमेज वेयर द यूज़र नेम इज पीटर एंड ही पुट हिज पासवर्ड. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. Third point, click the submit arrow to log on to the network computer. Means इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा ताकि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ये चेक कर सके कि हम ऑथोराइज पर्सन है या नहीं, या हमने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है वो राइट है या नहीं. वंस वी हैव सक्सेसफुली लॉग्ड ऑन टू ए नेटवर्क वी कैन एक्सेस द रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन इट. यानी कि एक बार जब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे कंप्यूटर नेटवर्क इन्वायरमेंट में तो हम उसके सभी रिसोर्सेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. आफ्टर वर्किंग ऑन ए नेटवर्क वी मस्ट लॉग ऑफ फ्रॉम इट बाय क्लिकिंग ऑन द लॉग ऑफ ऑप्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि जब भी हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में लॉगिन करते हैं तो ये नेसेसरी है कि जब भी हम सिस्टम को लीव करें तो हमें क्या करना होगा, लॉग ऑफ करना होगा ताकि किसी भी तरीके से कोई उसका अनऑथराइज एक्सेसिंग ना कर पाए. दिस अपीयर्स इन द नेटवर्क विंडो और द नेटवर्क पैन, जो कि नेटवर्क विंडो या नेटवर्क पैन में शो करता है. वहाँ से हम उसको लॉग ऑफ कर सकते हैं. टू लॉग ऑफ फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट और सम अदर ऑनलाइन अकाउंट वी मे क्लिक एट द लॉग ऑफ बटन or the sign out button that appears in our user account. किसी भी तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट में या ईमेल अकाउंट में नॉर्मली हमने देखा होगा जब हमें अपने सिस्टम से लॉग आउट करना होता है या सिस्टम को लीव करना होता है तो हम अपने अकाउंट को लॉग ऑफ बटन पे क्लिक करते हैं या साइन आउट बटन पे क्लिक करते हैं ताकि जो हमारे अकाउंट्स ओपन है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे या ब्राउज़र पे वहाँ से हमारी सारे इंफॉर्मेशन क्या हो वो रिलीज हो जाए. नाउ लेट्स मूव टू आवर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एवरी नेटवर्क हैज़ ए पर्टिकुलर वर्क स्पेस नोन एज द यूज़र अकाउंट. यानी कि सभी नेटवर्क में एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, वेब स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूज़र अकाउंट्स. ईच यूज़र अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक पर्सनलाइज्ड यूज़र आईडी that consist of a user name and password. और सभी वर्क स्पेस में यूजर्स के लिए जो स्पेस अलॉट होता है वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई होता है एक यूज़र आईडी से. और इस यूज़र आईडी में क्या क्या होता है, यूज़र का नाम और पासवर्ड. ए यूज़र नेम इज़ द नेम बाय विच ए नेटवर्क आइडेंटिफाइज इट्स यूज़र. यानी कि यूज़र नेम एक ऐसा नाम होता है जिससे नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है कि उसके अकाउंट, यूज़र अकाउंट नेटवर्क इंटरफेस में या वर्क स्पेस में अवेलेबल है या नहीं. एवरीवन हु यूजेज ए नेटवर्क मस्ट हैव ए यूनिक यूज़र नेम,
pertaining to that particular network, यानी कि जितने भी लोग उस नेटवर्क इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं सबका एक यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए जो पर्टिकुलर उस नेटवर्क इन्वायरमेंट में परटेन करे, यानी कि उसकी सर्विसेज को यूज कर सके। ए पासवर्ड इज ए सीक्रेट वर्ड और फ्रेज दैट इज नोन ओनली टू ए नेटवर्क एंड इट्स यूजर। पासवर्ड एक सीक्रेट वर्ड होता है या सेंटेंस होता है जो केवल वो यूजर जानता है या तो फिर नेटवर्क इन्वायरमेंट जानता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज viewing shared resources on a network. After we have logged on to a network, we can access all shared resources on it. यानी कि जब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे अपने नेटवर्क में तो उसके बाद हम नेटवर्क के सारे रिसोर्सेज को ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं। टू सी विच रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर शेयरिंग, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यानी कि अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और कौन कौन से हम रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और ये कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन ऑन द डेस्कटॉप, द नेटवर्क प्रोग्राम विंडो विल ओपन। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा नेटवर्क आइकन पे, तो उससे क्या होगा? नेटवर्क प्रोग्राम का जो स्क्रीन है वो खुल जाएगा। देन सी द स्टोरेज ड्राइव्स लिस्टेड फॉर शेयरिंग ऑन डिफरेंट नोड्स और नेटवर्क कंप्यूटर। उसके बाद हमें क्या करना होगा? सेकेंड पॉइंट में हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टोरेज डिवाइस हैं जिनकी लिस्टिंग दिखा रही है कि वो शेयर्ड मोड पे हैं, यानी कि हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्लिक हियर टू सी द शेयर्ड प्रिंटर एंड फैक्सेस, यानी कि हम इसके थ्रू ये भी चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क में कौन सा प्रिंटिंग मशीन या फैक्स मशीन क्या है, शेयर मोड पे है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम उन प्रिंटर या फैक्स मशीन के थ्रू डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं अपने सिस्टम पे। द प्रिंटर एंड फैक्सेस ऑन द नेटवर्क इंक्लूड द शेयर्ड वंस विल गेट लिस्टेड इन ए न्यू विंडो। यानी कि जो भी शेयर्ड प्रिंटर या फैक्सेस होंगे नेटवर्क पे, तो वो जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा? उनकी लिस्टिंग आ जाएगी और लिस्टिंग में ये शो कर देगा कि कौन कौन से प्रिंटर या फैक्स मशीन है जो शेयर मोड में ऑन है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिमेंबर द नेटवर्क आइकन रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम that allow you to see and access resources available on other computer on a network। यानी कि नेटवर्क आइकन ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनको हम देख सकते हैं या उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और वो नेटवर्क में अवेलेबल्स हैं, यानी उनको कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि वो शेयर मोड पे हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सेसिंग ए फाइल फ्रॉम ए शेयर्ड ड्राइव। मीन्स अगर कोई फाइल या प्रोग्राम शेयर्ड ड्राइव में है तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? व्हेन ए फाइल लाइज इन ए शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव वी कैन इजीली एक्सेस इट बाय यूजिंग द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर कोई फाइल शेयर्ड मोड में है तो हम उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट पॉइंट, ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन द नेविगेशन पैन, क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन, ए लिस्ट ऑफ शेयर्ड ड्राइव्स इज डिस्प्लेड इन द व्यू पैन। यानी कि हम फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैन आएगा, उस नेविगेशन पैन पे नेटवर्क आइकन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जितनी भी शेयर ड्राइव्स हैं उनकी लिस्टिंग आ जाएगी व्यू पैन में। देन सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन ए रिक्वायर्ड शेयर ड्राइव टू सी इट्स कंटेंट इन द व्यू पैन। यानी कि जो शेयर ड्राइव हैं उसके कंटेंट्स को अगर हमें देखना हो तो हम व्यू पैन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट हैं जो शेयर्ड मोड पे हैं वो सारे शो हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे।
टू ओपन द फाइल एंड सी इट्स कंटेंट डबल क्लिक ऑन इट। अब उस फाइल को ओपन करना है या उसके कंटेंट्स को देखना है तो हमें क्या करना होगा, उस पर डबल क्लिक करना होगा। टू कॉपी द फाइल राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। तो ये तो सबको पता है कि कॉपी कैसे करते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे शॉर्टकट मेनू में से। इन द नेविगेशन पैन क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन टू सी द स्टोरेज ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर। अब हमें इसे अपने कंप्यूटर पे पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन पैन पे जाएंगे, वहाँ पे पीसी आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस वहाँ पे विजुअलाइज हो जाएंगे। इन द नेविगेशन पैन क्लिक ऑन द ड्राइव और फोल्डर वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपीड फाइल। इसके बाद उसको जहाँ कॉपी करना है, जिस ड्राइव या फोल्डर में, नेविगेशन पैन से उस फाइल, उस फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक इन द व्यू पैन एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद व्यू पैन पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द फाइल विल गेट कॉपीड इनटू द सेलेक्टेड ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन नाउ यूज इट एज यू लाइक। इसके बाद पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते ही वो फाइल हमारे पीसी पे सेलेक्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। हम उसको अपने अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी we have to identify whether these statements are true or false. So let's start this activity. The first statement is the process of connecting to a computer network is called logging on to the network. तो हमने अभी पढ़ा है कि कंप्यूटर में, नेटवर्क में अगर हमें कनेक्ट होना है तो नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉगिंग ऑन। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, ए पासवर्ड इज नॉट नेसेसरी टू एक्सेस ए सिक्योर नेटवर्क। यानी कि किसी भी सिक्योर नेटवर्क में एक्सेसिंग के लिए या लॉगिंग ऑन के लिए पासवर्ड मैंडेटरी नहीं है या नेसेसरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे पास एक वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड के हम नेटवर्क में लॉगिन नहीं कर सकते। विंडोज़ 8.1 डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग। यानी विंडोज़ 8.1 नेटवर्किंग के फीचर को सपोर्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमने देखा है कि विंडोज़ 8.1 के थ्रू हम नेटवर्किंग यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, द नेटवर्क आइकन हेल्प्स यू टू व्यू एंड वर्क विद द नेटवर्क रिसोर्सेस। यानी नेटवर्क आइकन हमें हेल्प करता है हमारे नेटवर्क रिसोर्सेस पे वर्क करने के लिए और उसको विजुअलाइज करने के लिए। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, you can access only those files that are marked for sharing in a network। यानी कि हम उन्हीं फाइल्स को या फोल्डर को देख सकते हैं जो शेयरिंग के लिए मार्क्ड हों। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हम उन्हीं फाइल या फोल्डर को देख सकते हैं जो शेयर्ड हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो that's all from today's online class. I hope everyone understand today online class concept. If you face any problem, then you can directly contact me with different social media accounts, or you can also comment on me on my video so that I can contact with you. So in the next class we will discuss our exercise work. So stay safe, stay healthy. Thank you.